हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कन्या राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2025 आपका कैसा रहेगा। तो कन्या राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देखेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज देखेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनके दिल दिमाग में क्या क्या चल रहा है। और ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे, अच्छा टाइम रहेगा या कुछ परेशानियां रहेंगी, अच्छा रिलेशनशिप रहेगा ये 15 दिन में या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो हम चेक करेंगे बाद में। सबसे पहले मैं आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देखूंगी कन्या राशि कि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर क्या रहेंगी 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2025 में। कन्या राशि की फीलिंग्स है, स्टार का कार्ड आया, पेज ऑफ कप्स। कन्या राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है, लव बॉम्बिंग, ओपनिंग अप। कन्या राशि, स्टार्टिंग का जो हिस्सा है ना आपका, स्टार्टिंग का होता है कि 16 से 21 या 22 अप्रैल के बीच में आपकी सोच थोड़ी सी नेगेटिव हो रही है। आप रिलेशनशिप को पॉजिटिव तरीके से नहीं डील कर रहे हैं। आपकी ऐसा लग रहा है कि जैसे उम्मीद ही किसी चीज़ की ख़त्म हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ हो ही नहीं सकता। नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपका रह रहा है और आपको डायरेक्शन भी नहीं दिख रही है कि आप क्या करें। क्लैरिटी नहीं हो रही है। थोड़ा सा मैं यही कह सकती हूँ, उम्मीद किसी चीज़ की आप खो रहे हैं या छोड़ रहे हैं। लव बॉम्बिंग का कार्ड है कि एक बहुत कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ तो फील करते हैं, एक प्यार मोहब्बत भी है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं, एक पैशन भी है आपको। बट आप थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं चीज़ों को लेकर। आपको या तो क्लैरिटी नहीं है या फिर आप किसी चीज़ की उम्मीद ही छोड़ रहे हैं। लेकिन जो मिड का बाद का हिस्सा ना, सेकंड पार्ट जो है अप्रैल का, 22 या 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में, ओपनिंग अप के कार्ड हैं कि यहाँ पे आप ओपन अप होना चाहते हैं रिलेशनशिप में। ओपन अप का मतलब कि आप अगर पीछे हट रहे थे या फिर आप ओपन नहीं हो रहे थे अपने पार्टनर से, खुल के बात नहीं कर रहे थे, तो आपने अगर कोई दूरी बनाई थी या कोई दरवाज़ा आपने बंद किया या आपके पार्टनर ने कोई दरवाज़ा बंद किया, दिल का दरवाज़ा या ब्लॉक किया, तो आप उन चीज़ों को दोबारा से खोलना चाहते हैं। अपने दिल का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं या फिर आप अनब्लॉक से अनब्लॉक करना चाहते हैं। तो जो भी चीज़ें आप दोनों में एक दीवार खड़ी हुई है, तो आप चाहते हैं कि वो दीवार ख़त्म हो जाए और उसी के लिए आप इमोशनल सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं और अपने पार्टनर को हो सकता है कॉल मैसेज करना चाहते हैं या फिर आप ये वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे। ये भी चीज़ें साथ के साथ रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप ऐसा सोच रहे हैं कॉल मैसेज कर दिया आपने, क्योंकि ये सिर्फ एक विचार है, एक फीलिंग्स है। होगा क्या वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि आपके मन में एक प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में आते हुए दिख रहे हैं पार्टनर के लिए और आप कहीं न कहीं कॉन्टैक्ट भी करना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ। अब देखते हैं अपने आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है कन्या राशि। वर्गो कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी कन्या राशि के लिए 16 से 30 अप्रैल के बीच में। 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है कन्या राशि के लिए। डायरेक्ट मैसेज, शेडी। देखिए, डायरेक्ट मैसेज का कार्ड यही बोलते हैं कि सीधा आपको मैसेज करना चाहते हैं आपके पार्टनर, लेकिन उसमें कंफ्यूज ही हो रहे हैं आपके पार्टनर। कभी उनको लग रहा है आपसे मैसेज करना चाहिए, कभी उनको लग रहा है नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये फीलिंग्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर या तो आपको मैसेज कर रहे हैं और फिर थोड़े दिन के लिए बीच में गायब हो जाते हैं। जैसे होता है ना कि एक दिन बात की, छोटा मोटा मैसेज तो कर दिया लेकिन उसके बाद बिल्कुल ही गायब हो गए, 2-3 दिन फिर कोई बात ही नहीं की। या तो ये चीज़ें हो रही हैं या फिर वो कन्फ्यूजन में है कि आपको मैसेज करें ना करें, आपसे बात करें ना करें। कभी वो पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी वो नेगेटिव सोच रहे हैं, कभी वो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, कभी वो मूव ऑन करना चाहते हैं, कभी उनकी एनर्जीज़ ना बैलेंस नहीं हो रहा। हो सकता है कोई डिसीज़न चॉइस भी लेनी है कन्या राशि आपके पार्टनर ने, लेकिन वो डिसीज़न चॉइस शायद नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में एक तरफ आप हो, ये रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ उनकी फैमिली है या कोई और इंसान है या फिर करियर है, तो वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, डिसीज़न चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ मुझे आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं एंड रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा कन्फ्यूजन है उनको। डायरेक्ट मैसेज का अगर हम देखें तो आपके पार्टनर मुझे लग रहा है आपसे कॉन्टैक्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ लग रहा कि वो बात करें कि ना करें। अगर बात करेंगे तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? आप पता नहीं अच्छे से बात करोगे कि नहीं करोगे? तो बहुत सारे ना दिमाग में चीज़ें चल रही हैं उनकी और इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन आपके पार्टनर की दिख रही है। ना तो वो प्रॉपर तरीके से रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ना वो जा रहे हैं। एंड शेडी का कार्ड है कि थोड़े से मोटिव्स एंड टेंशन्स आपके पार्टनर के ठीक नहीं दिख रहे हैं मुझे अप्रैल के महीने में और मैनिपुलेशन हो सकता है किसी लेवल पे करें थोड़ी सी।
मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि जैसे रिलेशनशिप में आने के लिए, बात करने के लिए इंसान थोड़ा-सा बातों को घुमा देता है ना, चीज़ों को घुमा देता है। वो चीज़ें हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से रहें। और शेडी का कार्ड ये भी है कि थोड़ा-सा आपके पार्टनर डाउट भी कर रहे हैं आपके ऊपर किसी चीज़ को लेकर, शक भी कर रहे हैं। देखिए इमोशनल भी हो रहे हैं, सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं कन्या राशि आपके पार्टनर, बट अपनी फीलिंग्स, इमोशंस खुल के आपको ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं। जो उनके दिल में है वो खुल के आपको बोल नहीं रहे हैं। सपने तो बहुत देख रहे हैं, ड्रीम्स तो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। लेकिन जितने सपने देख रहे हैं, जितने ड्रीम्स देख रहे हैं, उसके लिए उतने इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं। सोच ज़्यादा रहे हैं, प्लानिंग ज़्यादा चल रही है, खुल के अपनी दिल की बात आपको कह नहीं रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें हैं। और शेडी का कार्ड है कि या तो आपके पार्टनर के इरादे ठीक नहीं, इरादे इन द सेंस थोड़ा-सा मैनिपुलेट कर रहे हैं, बातों को घुमा रहे हैं, झूठ सच बोल रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं, या वो आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं, आपके ऊपर शक कर रहे हैं, ऐसा सा भी रह सकता है। अब देखते हैं कि होगा क्या कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में, आउटकम क्या रहेगा। वर्गो कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएँगे, अच्छे रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी? देखते हैं क्या होगा कन्या राशि। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे रहेंगे? गैस लाइटिंग, घोस्टिंग, ये कार्ड बड़ा आया सभी लोगों में घोस्टिंग वाला। तो कन्या राशि अभी मुझे नहीं लग रहा आप लोग उतनी बातचीत कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एकदम से ये तो नहीं आया कि बिल्कुल ही बात बंद हुई हुई है, ऐसा नहीं है। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि देखिए पहले तो है कि जिनका नो कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट उन लोगों का होता है कि अगर कन्या राशि आपने अपने पार्टनर से 20-25 दिन से, 15-20 दिन से या फिर उससे ज़्यादा टाइम से कोई कॉल मैसेज आपने भी नहीं किया, पार्टनर ने भी आपको बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट नहीं किया, तो उस टाइम पीरियड में बात अभी नहीं होगी। अगर आप लोगों के बीच-बीच में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है कि किसी दिन बात हो जाती है, फिर बंद हो जाती है, फिर 2-4 दिन बात होती है, फिर बंद हो जाती है, तो उस सिचुएशन में बात ज़रूर होगी। लेकिन आप लोग ना डिसिप्लिन मेंटेन करके चलोगे, एक दायरे में रह के चलोगे, ऐसे शो करोगे एक-दूसरे को जैसे एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, एंड इंडिपेंडेंट तरीके से चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रही हो। जैसे होता है ना इंसान अपने ऊपर फोकस कर रहा है, अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहा है और एक-दूसरे के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो। डिपेंडेंट होने का मतलब कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली किसी भी चीज़ के लिए आप अपने पार्टनर के ऊपर निर्भर नहीं हो रहे हो। कि आप ऐसे नहीं शो कर रहे हो कि आपको अपने पार्टनर की आदत हो गई है, भई आप उनके बिना रह नहीं सकते हो, आप डिप्रेशन में चले गए हो, टेंशन में चले गए हो, वो चीज़ें नहीं रहेंगी। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ डिसिप्लिन मेंटेन करके आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। और आप लोगों को लग रहा है कि ठीक है, अगर बात होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सिंगल भी रह लेंगे, बिना रिलेशनशिप के भी रह लेंगे। तो इस तरीके का एटीट्यूड आप लोगों का रहेगा। ज़्यादा एक-दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं हो रहे हो, आप भी नहीं हो रहे हो और आपके पार्टनर भी नहीं हो रहे, क्योंकि आप दोनों की ही एनर्जीज़ है। लेकिन ज़्यादा मुझे आपका दिख रहा है कन्या राशि, आपका एटीट्यूड इस तरीके का रहेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ना पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना आप किसी चीज़ के लिए। एंड देखिए घोस्टिंग का कार्ड यही बोलता है कि थोड़ा-सा इग्नोर ही कर रहे हो एक-दूसरे को, अवॉइड ही कर रहे हो। सकता है कम बात कर रहे हो या तो एक तो मैंने बोला जिनकी बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट की, वहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा बात होगी, वहाँ पे नहीं होगी बात। और जिनकी बात हो रही है वहाँ पे कम ही बात कर रहे हो, अपने करियर के ऊपर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर ज़्यादा बिज़ी हो, रिलेशनशिप में हो, लेकिन एक-दूसरे के ऊपर ऐसे शो कर रहे हो कि जैसे भी हम मर नहीं रहे हैं एक-दूसरे के लिए। आप पार्टनर के बिना भी रह लेंगे, अकेले भी रह लेंगे, सिंगल भी रह लेंगे, इस तरीके का एटीट्यूड आप लोगों का रहेगा कि बाउंड्रीज़ थोड़ी-सी क्रिएट करके चल रहे हो। और कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है, कोई बड़ा फैसला, कोई मेजर डिसीज़न लेना है, किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत भी करनी है आप लोगों को कन्या राशि इस टाइम पीरियड पे, इन 15 दिन के लिए। उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, लॉजिकल हो रहे हो, जजमेंटल हो रहे हो। मतलब जैसे होता है ना कि इंसान ने जो भी पुराना वक़्त बिताया एक-दूसरे के साथ, उसको बहुत ज़्यादा आप लोग गौर कर रहे हो, सोच रहे हो, प्रोस एंड कॉन्स देख रहे हो, फ़ायदे नुकसान देख रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कई बार होता है ना किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करनी है, जैसे कि रिलेशनशिप को एंड करना है, तो आप लोगों को ये लग रहा है कि दोबारा मौका दें पार्टनर को या ना दें, कि मूव ऑन करें रिलेशनशिप से। तो उस चीज़ को लेकर बड़ी गहराई से सोच रहे हो कि किस चीज़ को ख़त्म करें, किस चीज़ कौन-सी नई शुरुआत करें, उसी को लेकर क्रिटिकल एंड जजमेंटल हो रहे हो। बट मुझे यहाँ पे ज़्यादा बातचीत होती हुई नहीं दिख रही है, आप लोगों में अंदर वो फीलिंग्स, इमोशंस उतने नज़र नहीं आ रहे कि जैसे होता है ना इंसान बहुत ज़्यादा एक भावुक हो रहा है, वैसा नहीं रहेगा। माइंड से भी चल रहे हो, साथ के साथ प्रैक्टिकल भी होके चल रहे हो, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हो, अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो। और घोस्टिंग का कार्ड है कि एक-दूसरे के थोड़ा-सा अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, जैसे होता है ना कम बात कर रहे हो, थोड़ा-सा डिस्टेंस ही एक-दूसरे से मुझे लग रहा है ज़्यादा क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। एंड गैसलाइटिंग का कार्ड है कि छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं, हो सकता है वो इश्यूज़ का कारण यही है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा ना अपनी मर्ज़ी दूसरे पार्टनर के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा है।
तो वो हो सकता है आप दोनों में से किसी एक इंसान को पसंद नहीं है और इस कारण से आप दोनों में छोटे-मोटे इश्यूज़ हो सकते हैं। क्योंकि ये कार्ड ये नहीं बोलते कि कोई लड़ाई-झगड़ा हो रहा है, ये कार्ड्स ये बोलते हैं अब आपको लग रहा है कि अब और बर्दाश्त नहीं करना, अब और टॉलरेट नहीं करना, अपने करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना है। पार्टनर आ रहे हैं रिलेशनशिप में तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अकेले भी रह लेंगे, सिंगल भी रह लेंगे, बिना पार्टनर के भी रह लेंगे। कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है और थोड़ा-सा एक-दूसरे को अवॉइड, इग्नोर ही कर रहे हो और कुछ लोग हो सकता है एक-दूसरे के साथ नो कॉन्टैक्ट में ही जा रहे हैं, ये भी हो सकता है क्योंकि घोस्टिंग का कार्ड होता है कि गायब हो जाना, नो कॉन्टैक्ट में चले जाना, ये भी कुछ लोगों के लिए रह सकती हैं चीज़ें। तो ज़्यादा बात तो नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि सभी कन्या राशि वाले बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर प्यार भरी बातें कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा। अपने करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर ज़्यादा बिज़ी रहोगे आप लोग, बल्कि एक-दूसरे से बात कम करोगे। तो कन्या राशि ये है रीडिंग आप लोगों की और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।